नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार आप सभी का आज के क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग यहाँ पर मैथ्स पढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम है ना। नंबर सिस्टम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए इसमें कुछ हमने क्वेश्चन को कलेक्ट किया है, उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अभाज्य संख्या में डैश गुणनखंड होते हैं, है ना। पहला बहुत सिंपल जो सवाल है वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे। प्रत्येक अभाज्य संख्या में डैश गुणनखंड होते हैं। तो अभाज्य संख्या जिसका या तो एक से डिवाइड हो जाए, मतलब एक से लग जाए, या फिर खुद से जो डिवाइड होता है वही अभाज्य संख्या होता है। कहने का मतलब, अगर मानिए कि अगर बोल दे थ्री में थ्री जो है कौन कौन टेबल में आएगा, या तो 1 में आएगा या तो 3 में आएगा, है ना। मतलब उसमें जो डिवाइड देंगे 3 में, या तो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से हो, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। तो हमारा पहला का जो आंसर है क्या हो जाएगा, प्रत्येक अभाज्य संख्या में डैश गुणनखंड होते हैं। तो क्या बोलेंगे, 2 होते हैं। क्या होता है, 2 गुणनखंड होता है। दूसरा क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या 9a एक अभाज्य संख्या है, तो a का मान ज्ञात करिए। क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 9a, ये लिखा हुआ है 9a। 9 ये दो अंकों का संख्या है। तो पहले हम लोगों को 2 अंकों का जो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, उसको जानना पड़ेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो एक मतलब प्राइम नंबर कहते किसको है, क्या क्या होता है, मतलब अभाज्य संख्या कौन कौन सा संख्या होता है उसको देखते हैं। अगर कहा जाए, पहला शुरुआत करते हैं 1 से, तो 1 इज नॉट प्राइम नंबर। एक जो होता है प्राइम नंबर नहीं होता है। पहला बात, 1 जो होता है, जैसे गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 जो होता है, तो 1 इज नॉट प्राइम नंबर, मतलब एक प्राइम नंबर नहीं होता है, तो इसको छोड़ देना है। सबसे अगर उसके बाद देखा जाए 2, तो 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 1 के बाद क्या आता है, 2 क्या होता है, तो 2 एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या का पहला प्राइम नंबर है, मतलब 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर बोल सकते हैं। और उसके बाद आता है 2 के बाद 3, 4 तो आपका सम नहीं होगा, सम संख्या हो जाएगा। तो 3 5 7 3 5 7 3 लगातार ऑड प्राइम नंबर होते हैं। इसके बाद कोई संख्या जो है विषम संख्या में कोई लगातार प्राइम नंबर नहीं होगा आपका। 3 5 और 7 3 लगातार ऑड प्राइम नंबर होता है, ठीक है। अब चलिए स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, 2 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर की बात करेंगे तो कितना होता है, 11 होता है। 11, इसको क्या बोलेंगे, 11 मतलब 11 होता है। अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखा जाए तो ग्रेटेस्ट, यहाँ लिखें ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर 97 होता है। क्या होता है, ये 97 होता है। कहने का मतलब 2 अंकों की बड़ी संख्या में अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 97 होता है, 97 होता है। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कितना होता है, तो 97 होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 2 डिजिट में बताना है। कह रहा है 2 अंकों की संख्या, मतलब 9a है, तो पहला संख्या अगर हमारा 9 है तो दूसरा संख्या कितना होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या कितना होता है, तो 97 होता है। तो पहला जगह हमारा अगर 9 निकल गया है 2 अंकों में, तो दूसरा जगह कितना होना चाहिए, 7, क्या ना, दूसरा डबल क्या होना चाहिए, 7। कहने का मतलब 97 जो होता है हमारा 2 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या होती है। कहने का मतलब ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर होता है। फिर आगे देखते हैं, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर 101 होता है। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कितना होता है, 997। इसका जो क्वेश्चन आएगा हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पर जो थे 2 अंकों की एक संख्या 9a लिखा हुआ है, और वह क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है,
वह एक अभाज्य संख्या है तो a का मान बताना है। तो 2 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या कितना होता है? 97 होता है। कितना होता है? 97। तो पहला डिजिट जो है हमारा 9 दिया गया है, तो यूनिट डिजिट में क्या हो जाएगा लास्ट नंबर? 7। मतलब ये 7 हमारा आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है? 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है? 2 अंकों की कौन सा? प्राइम नंबर। 2 अंकों की सबसे अभाज्य संख्या बड़ी, 2 अंकों की सबसे बड़ी एवं लिखा हुआ है ना, ये एवं। 2 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कितना होता है? 97 होता है। कहने का मतलब 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना? तो ये 97 होता है। फिर कह रहा सबसे छोटी संख्या के बताइए, सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे छोटी संख्या कितना होता है? क्या मतलब 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो यहाँ देख सकते हैं लिखे हैं स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कितना होता है? 11। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे? 11 को माइनस कर देंगे और घटाएंगे तो कितना होगा? 86 आएगा। कहने का मतलब मेरा बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होता है। तो दोनों में जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 86 आएगा और हमारा 86 क्या हो गया? 86 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 3 अंकों की सबसे छोटी, क्या लिखा है? सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट एवं सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा कितना होता है? सॉरी 2 नहीं 3 पूछ रहा है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? तो 101। क्या लिख सकते हैं? 101। और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो कितना? 997। 997 है ना, 997 लिखे हैं यहाँ पे। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर 997 होता है और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर 101 होता है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो लिख के जोड़ देंगे, इसको जोड़िए। ये हो गया हमारा सबसे स्मॉलेस्ट छोटी संख्या और ये हो गया बड़ी संख्या। किसका? अभाज्य संख्या में, प्राइम नंबर में। जोड़िए, 7 1 8, ये 9 हो जाएगा और ये 10। कहने का मतलब 1098। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में कौन सा युग्म अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? हमने डिस्कस कर चुका है, मैंने मतलब डिस्कस कर चुके हैं। या तो खुद से लगे या तो 1 से डिवाइड हो। कहने का मतलब अगर इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं, 77 लिखा हुआ है, तो 11 7 77, मतलब 11 7 जा 7 है, तो मैंने 11 से भी कट जा रहा है, 7 से भी कट जा रहा है, ये तो हमारा नहीं होगा। और इसमें देखते हैं 37 और 67। 37 में या तो 1 से लगेगा या तो खुद से डिवाइड होगा। या अलग एक और भाषा में देखा जाए, ऐसा 2 संख्या जिसका HCF 1 होता है, वही हमारा क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। तो हमारा 36 और 67 में या तो 37 है और 67 है, ये दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है जो दोनों से डिवाइड हो सकते। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 37 हो जाएगा। इसमें देखिए 27 आ रहा है, 9 या 27 होता है, इसमें 57 कट जाएगा आपका। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 37 और ये 67 हमारा आंसर हो जाएगा। लिखा क्या क्वेश्चन था? कौन सा युग्म अभाज्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 37 और 67। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सह अभाज्य? अब देखिए ये हो गया हमारा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हमारा बताना है कि इसमें से कौन सा है।
तो हमारा ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें भी हम लोग ऑप्शन से ट्राई करेंगे और हमारा ऑप्शन से आंसर निकल सकता है। ऑप्शन से क्या हो जाएगा, हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो फिर चेक करेंगे, देखिए 15 हमारा डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, इसमें भी 13 से कट जाएगा, इसमें भी 2 से लगाइए कट जाएगा। हमारा ये जो है ये सअभाज्य संख्या हो जाएगा, मतलब को प्राइम नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, निम्न में कौन सा सअभाज्य है, को प्राइम नंबर है। कहने का मतलब दोनों का HCF 1 होना चाहिए। 2 नंबर का जो डिजिट दिया हुआ है उसका HCF 1 हो जाएगा तो हमारा को प्राइम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असहभाज्य बोलते, क्या बोलते हैं को प्राइम का हिंदी, असहभाज्य संख्या। मतलब ऐसी 2 संख्या जिसका HCF 1 होता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर या फिर असहभाज्य संख्या बोलते हैं। और हमारा ऑप्शन नंबर ये डी जो है 91 और 141 हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा युग्म एक दूसरे के अपेक्षाकृत अभाज्य है। बताइए किसमें अभाज्य संख्या, फिर वही बात, कौन सा बात कि ऐसा देखना है कि दोनों में HCF मतलब कॉमन कोई नंबर नहीं आ रहा है, HCF 1 आता हो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिखा 103, 113, 51, 190 माने 119, 27, 51, 98, 560। जब हम लोग इसको चेक करेंगे तो 17 या 51 इसमें आ जा रहा है, देखिए 9 या 27 ये भी आ जाएगा, ये हमारा 51 भी लग जाएगा, इसमें भी हमारा कट जाएगा। तो पहला ऑप्शन है 103 और 113। जब इसका हम लोग फैक्टर करेंगे तो इसका कोई कॉमन नहीं आएगा, जब इसका हम लोग फैक्टर करेंगे कोई मैच ही नहीं करेगा, मतलब फैक्टर ही नहीं होगा। कहने का मतलब हमारा HCF 1 आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 103 और 113। दूसरा अगर क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं के किस समुच्च मतलब क्या, ग्रुप में प्रत्येक जोड़ी एक दूसरे के असहभाज्य, कहने का मतलब को प्राइम है। यहाँ पे 3 डिजिट दिया गया है, 2-2 नंबर का लेकर हम लोगों को चेक करना है कि उसमें कोई कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 42 और 55, 69, इसमें अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो बहुत सारा हमारा फैक्टर इसमें मैच हो जाएगा। जैसे सच्छा के 42 होता है, इसमें हम लोग को फैक्टर कर सकते हैं। इस दोनों में पहले 2-2 का देखना है, इस दोनों में अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो मतलब इसमें मैच हो रहा है या फैक्टर नहीं हो रहा है तो हम लोग चेक कर लेंगे। लेकिन हम लोग जब यहाँ पे आते हैं बी नंबर में, हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड, एक मिनट, संख्याओं के किस समूह में प्रत्येक जोड़ी एक दूसरे के असहभाज्य को प्राइम है। इस दोनों को जब निकालेंगे फैक्टर करेंगे और फिर इसका जब फैक्टर करेंगे तो कहने का मतलब एक से ज़्यादा उसमें हमारा फैक्टर आ सकता है। जैसे सच्छा के 42 में देखिए फैक्टर हो रहा है, इसमें करेंगे 7 या 21 और 7 × 5 = 35, इसमें भी आ रहा है, 8 या 24 आ रहा है इसमें, और इसमें देखिए 13 या 69। कहने का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ये बी जो है 21, 32 और 43 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। संख्याओं के किस समुच्चय में प्रत्येक जोड़ी एक दूसरे के असहभाज्य को प्राइम है। 21 और 32 में जब डिवाइड देंगे तो हमारा कोई डिवाइड नहीं होगा, HCF हमारा 1 हो जाएगा। फिर 32 में 43 से डिवाइड देंगे तो हमारा क्या होगा, HCF 1 हो जाएगा। चेक करना है कि ये कैसे नहीं हुआ तो क्या करेंगे, यहाँ 55 लिख देते हैं और 55 और फिर 42, इसका जब फैक्टर निकालेंगे हम लोग मतलब HCF निकालते जाएंगे। कैसे निकालते हैं, ऐसे करते हैं, एक बार में 42 ऐसे करके निकालते हैं, या फिर फैक्टर करके भी निकालेंगे तो हमारा देखिएगा कि इसका जो है एक से अधिक, एक से ज़्यादा हमारा फैक्टर मैच कर जाएगा, इसीलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है 21, 32 और 43 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं सदैव डैश होती हैं। 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं हमेशा को प्राइम होती है, इसको बोलते असहभाज्य बोलते संख्या होती है। देखिएगा लगातार जो है ऑड नंबर नहीं होता है, लगातार कोई ऑड नंबर नहीं होता है। जैसे देखिए लिखेंगे 2, मान लिखते 3 लिखते हैं, 3 यहाँ आ जाएगा 4 इवन आ जाएगा, फिर ऑड आ गया, फिर
हमारा इवन आ जाएगा, फिर ऑड आ जाएगा, लगातार नहीं आता। कहने का मतलब दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या सदैव क्या होती है, को प्राइम होती है। कहने का अगर 4 है यहाँ पर, 3 और 4 आया, तो क्या 3 और 4 में कोई एचसीएफ आएगा? इसका एचसीएफ कॉमन क्या होगा, 1 होगा। 4 आया, फिर 4 और 5 इसका निकालेंगे तो भी एचसीएफ 1 हो जाएगा। 5 और 6 इसका निकालेंगे तो भी 1 आएगा। 6 और 7 इसका भी एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। मतलब इसका कोई मैच ही नहीं आएगा। दो संख्या जिसका एचसीएफ हमेशा 1 आए उसी को बोलते हैं को प्राइम। कहने का मतलब असहभाज्य संख्या बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कुछ डिस्कशन हम लोग किए थे यहाँ पे। यहाँ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट तक हमने लिख दिया था। 3 डिजिट 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है 997 होती है। अब 4 अंकों की देख लेते हैं कुछ, यही लिख दे रहे हैं। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट तक हमने लिख लिया है। अब लिखना है हम लोगों को 4 अंकों। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या यहाँ लिख देते हैं। चार अंकों की चार अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। चार अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ लिख देते 1000। कितना होता है, 1009 होता है। क्या होता है, इसका मिटाना में बनता नहीं है यहाँ पे। 1009 होता है। कितना होता है, 1009। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है 1009 और 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखें। फिर लिखना है 4 अंकों की यहाँ की छूट गया। 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ये हमारा 9997 होता है। सॉरी 9900 नहीं, 9973 होता है। सॉरी 9973 होता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारा होता है 9973। ठीक है। अब 5 अंकों की देखिए। पाँच अंकों की नीचे वाला मिटा दे रहे हैं ना। पाँच अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। पाँच अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 10,007। क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 10,007 होता है। फिर 5 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की
सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ये जानना जरूरी है क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन छोटा आ जाता है। 9900 देखिए, लिख लीजिए 9999 और 1। 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होता है कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, 9991 है ना। 1007 सबसे छोटी होती है, छोटी संख्या 5 अंकों की, और सबसे बड़ी संख्या 9991। अब देखिए 1 से लेकर के 100 तक कितनी होती है? अगर क्वेश्चन आता है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, अगर बोला जाए 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो क्या बोलेंगे? 1 से लेकर 100 के बीच में प्राइम नंबरों की संख्या, अभाज्य संख्या जो होती है, कितना होती है? तो 25 होता है। 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? लिख देते हैं, कितने प्राइम नंबर, मतलब क्या? अभाज्य संख्या, कितने प्राइम नंबर होते हैं, है ना। कितना प्राइम नंबर होता है? तो क्या बोलेंगे? 25 होता है। 25 है ना। कितना होता है? 1 से लेकर के 100 के बीच में प्राइम नंबरों की संख्या, अभाज्य संख्या जो होती है हमारा 25 को होता है। फिर 50 से 100 के बीच में, अगर मान लीजिए मतलब 1 से 50 पहले, 1 से 50 के बीच में 15 होता है। 1 से 50 तक 15 को प्राइम नंबर होता है। 15 प्राइम नंबर होता है। ठीक है। उसी प्रकार 50 से 100 के बीच में देखा जाए तो 50 से 100 टोटल हमारा 25 होता है 1 से लेकर के 100 के बीच में, और 1 से 50 में हमारा 15 आ गया, तो इधर कितना बच गया? 10। मतलब 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं। कितना? 10 प्राइम नंबर होते हैं। नंबर होता है। ठीक है। अगर इसी में पूछा जाए 1 से 200 तक, 1 से लेकर के 200 तक, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, कितना होता है? 46 को। कितना होता है? 46। 1 से लेकर के 200 तक में, 1 से लेकर 200 तक कितना होता है? 46 प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर। उसी प्रकार अगर 1 से लेकर के 1000 के बीच अगर पूछा जाए, 1 से लेकर के 1000 तक अगर पूछा जाए तो कितना होता है? 168, 168 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है। 1 से लेकर के 1000 तक हमारा कितना होता है? 168 प्राइम। इसका जो है यूज कभी कभी सिंपल ही पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बताइए 50 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। आप लिख के बनाइए, अगर याद रहेगा तो आसानी से बना लेंगे। इस पे आधारित हम लोग और भी क्वेश्चन अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।